कहानी शुरू होती है और हमें छोटे से गांव को दिखाया जाता है जिसकी आबादी बहुत कम होती है। लेकिन इस गांव में रहना किसी औरत के लिए कलंक से कम नहीं होता है। इस कहानी में हम देखने वाले हैं कि जब एक खूबसूरत लड़की गांव में ब्याह कराती है तो गांव का हर मर्द उसके साथ सोने का सपना देखने लगता है और वो ऐसा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी में आगे बढ़ें, आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपको इस समाज में छुपी हुई सच्चाइयों का पता चल सकेगा। तो कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यह कहानी एक छोटे से गांव की है। इसी गांव पर राज करने वाला एक चौधरी नाम का बंदा होता है। चौधरी के साथ 4 लोग और होते हैं। चौधरी का मैनेजर, पंडित, डॉक्टर और एक बनिया नाम का दुकानदार। इस गांव में चौधरी का ईंटें बनाने का भट्टा होता है। गांव के सारे मर्द यहीं पर काम करते हैं और इसी वजह से इन गांव वालों के घरों में चूल्हा जलता है। इसी गांव में धनवा नाम का एक अधेड़ उम्र का आदमी रह रहा होता है। इस धनवा का आगे पीछे कोई नहीं होता है। पूरे गाँव में इसकी एक काकी ही होती है जो इसका ख्याल रखती है। और अब धनवा की अधेड़ उम्र में शादी होती है। इसी लड़की का नाम बोरी होता है जिसकी उम्र 25 साल होती है। बोरी इस गाँव की सबसे खूबसूरत लड़की होती है, इसीलिए सभी लोग इसकी खूबसूरती की तारीफ करते रहते हैं। यहीं पर हम चौधरी और उसके साथियों को देखते हैं जो बोरी के साथ कांड करने की इच्छा जता रहे होते हैं। तभी यहाँ पर चौधरी के भाई आते हैं और वो चौधरी को डांटने लगते हैं कि आपको तो हम नजर नहीं आए, उस अधेड़ उम्र आदमी की आपने शादी करवा दी और वो भी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ। तभी पंडित इनको बताता है कि बोरी मनहूस है। बोरी की पहले ही 3 शादियां हो चुकी है पर वो तीनों ही मर गए, इसीलिए पंडित ने इस लड़की की शादी धनवा के साथ करवाई होती है। खैर उसी रात हम चौधरी के भाइयों को देखते हैं जो बसंती नाम की एक पागल लड़की के साथ कांड कर देते हैं और फिर उसे मारकर किसी नदी में फेंक देते हैं। बसंती अपनी बूढ़ी दादी के साथ गाँव में रह रही होती है। खैर सुबह होने पर एक अरुण नाम का पुलिस ऑफिसर गाँव में आता है बसंती के केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अरुण एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है। थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करके अरुण पहचान लेता है कि बसंती को चौधरी के भाइयों ने ही मारा है। इंस्पेक्टर अरुण उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है और चौधरी अरुण को ऐसा करने से रोकने लगता है। लेकिन इंस्पेक्टर चौधरी से कहता है कि अगर तुम में दम है तो अपने भाइयों की जमानत करके दिखा। और इतना कहकर इंस्पेक्टर उन दोनों को चौधरी के सामने पीटते हुए यहाँ से ले जाता है। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि धनवा काम पर लेट आता है तो मैनेजर उसकी दिहाड़ी से कुछ पैसे काटने लगता है और कहता है कि अगर तुझे पूरे पैसे चाहिए तो कल रात तूने जो भी किया वो मुझे बताओ। लेकिन धनवा इनसे कुछ भी नहीं कहता है और वो अपने काम पर चला जाता है। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चौधरी एक वकील के साथ इंस्पेक्टर के पास आता है अपने भाइयों की जमानत करवाने के लिए। लेकिन इंस्पेक्टर वकील को यहाँ से डरा धमका कर भगा देता है और चौधरी चाहकर भी अपने भाइयों की जमानत नहीं करवा पाता है। खैर इसके बाद बनिया, डॉक्टर, पंडित और मैनेजर एक जगह पर मिलते हैं और बोरी के साथ कांड करने के बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर उनसे कहता है कि ऐसा कभी मत करना, आपने देखा नहीं कि चौधरी के भाइयों के साथ क्या हुआ, उस इंस्पेक्टर के होते हुए हमेशा कभी नहीं कर सकते। खैर इस तरफ धनवा के घर के बगल में ही इसका दोस्त बुधवा रहता है। इसकी बीवी का नाम मालती होता है। मालती बोरी को लेकर कुएं से पानी लेने के लिए जाती है। मालती बोरी को लेकर कुएं से पानी लाने के लिए जाती है। यहाँ पर कुछ औरतें बोरी को देखकर उसके बारे में अनाप शनाप कहने लगती है। तभी वहाँ पर पंडित आता है। यह पंडित एक औरत को अपने पास बुलाता है और उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि रात होने पर मेरे पास आ जाना। खैर एक दिन मालती के बेटे की तबीयत बिगड़ जाती है और मालती के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने बेटे का इलाज करवा सके तो काकी उसे कुछ पैसे देकर डॉक्टर के पास जाने के लिए कह देती है। तो बोरी और मालती डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर मालती से पैसे लेकर बच्चे को इंजेक्शन लगा देता है और टेबलेट देने के बाद में बोरी को इधर उधर छूने लगता है। तभी मालती डॉक्टर से पूछती है कि अभी भी बच्चा ठीक नहीं हुआ तो क्या करना होगा। डॉक्टर कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो। के बाद हम देखते हैं कि रात होने पर वो 500 एक जगह पर मिलते हैं और चौधरी उनसे कहता है कि वकील ने कहा था कि मेरे भाइयों की जमानत करवाने के लिए 50,000 रुपए लगेंगे। तो पंडित चौधरी को एक आइडिया देता है, अगर वो हर मजदूर की दिहाड़ी से रोज 30 रुपए काट ले तो 50,000 रुपए जमा हो जाएंगे। अगले ही दिन मैनेजर मजदूरों के सामने यह ऐलान कर देता है, लेकिन मजदूर इसका विरोध करने लगते हैं। इस गाँव में इस बट्टे के अलावा कोई रोजगार का जरिया नहीं था, इसलिए मैनेजर इनसे कहता है
कि जिन लोगों को यहाँ पर काम करना है उन्हें अपनी दिहाड़ी से 30 रुपये देने होंगे और जिसे काम नहीं करना है वो जा सकता है। यह सुनकर गांव के सारे मजदूर काम पर लग जाते हैं। इसके बाद मैनेजर धनवा के पास आता है और उसे कहता है कि अब तुम काम पर तभी आना जब बोरी मेरे पास आएगी। धनवा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है और वो अपने घर आ जाता है। इस तरह बोरी मालती के घर जाती है उसके बच्चे को देखने के लिए, लेकिन तभी मालती के घर से कुछ आवाजें आने लगती है। जब बोरी उसके घर में जाकर देखती है तो वहाँ पर डॉक्टर मालती के साथ कांड कर रहा होता है, यानी बेचारी मालती ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपना जिस्म बेच दिया। यह सब देखकर बोरी चौंक जाती है और वो चुपचाप वहाँ से घर आने लगती है। तभी वहाँ पर बुधवा आ जाता है और वो बोरी को घबराया देखकर चौंक जाता है और तेजी से अपने घर की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर काकी आ जाती है और वो बुधवा को रोक लेती है। बेचारा बुधवा कुछ भी नहीं कर पाता है। रात होने पर यही बात बोरी धनवा को बताने लगती है। धनवा कहता है कि उसने अपने जिस्म को बेचकर अपने बच्चे को बचाया है। इस गांव में यही होता है, मेरी माँ को भी यही करना पड़ा था और शायद तुम्हें भी यह करना पड़े। बोरी रोते हुए कहने लगती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। खैर दूसरे दिन धनवा अपने 7 दिन की दिहाड़ी लाने के लिए चौधरी के पास जाता है। चौधरी धनवा से कहता है कि मैं तुम्हारी 7 दिन की दिहाड़ी दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम बोरी को मेरे पास भेज दो। यह सुनकर धनवा को बहुत गुस्सा आता है और वो चौधरी से कहता है कि मैं अपनी 7 दिन की दिहाड़ी छोड़ दूंगा, क्या तुम अपनी लुगाई को मेरे पास भेज दोगे। यह सुनने के बाद चौधरी के आदमी धनवा को मारने पीटने लगते हैं और इससे धनवा काफी जख्मी हो जाता है। रात होने पर वो डॉक्टर धनवा के पास आता है और उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करने लगता है। इस दौरान धनवा जोर जोर से खांसने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। डॉक्टर कहता है कि अब धनवा के खून की जांच करनी होगी और इसके लिए 600 रुपये लगेंगे। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बोरी को मेरे क्लिनिक भेज देना, तुम लोग पैसों की चिंता मत करना। बोरी को डॉक्टर के बारे में सब पता होता है और इसलिए वो कुछ पैसे लाकर डॉक्टर को दे देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बोरी मंदिर जाती है धनवा की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने, लेकिन तभी यहाँ पर वो पंडित आ जाता है और वो बोरी को मनहूस कहने लगता है और इसका उपाय भी बताता है कि तुम रात होने पर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा शुद्धिकरण कर दूंगा। बेचारी बोरी भी अपनी पति की लंबी उम्र के लिए कुछ भी करना चाहती है। बोरी यही बात धनवा को बताती है, लेकिन धनवा बोरी को डांटने लगता है कि तुम कहीं पर नहीं जाओगी। खैर उसी रात चौधरी और उसके दोस्त एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो बोरी को अपने जाल में फंसाने का एक आइडिया सोचते हैं और अगले दिन चौधरी सारे गांव वालों को पंचायत में बुलाता है। डॉक्टर धनवा की रिपोर्ट दिखाते हुए गांव वालों से कहता है कि धनवा को एक बहुत बड़ी बीमारी हुई है, धनवा को एड्स है, यह बहुत बड़ी महामारी है और अगर धनवा हमारे बीच रहा तो यह महामारी पूरे गांव में फैल जाएगी। यह सुनकर सारे गांव वाले धनवा से दूर हो जाते हैं। चौधरी यहाँ पर फैसला सुनाता है कि धनवा को गांव से बाहर रहना होगा और इसके बाद धनवा बोरी को लेकर गांव से बाहर एक झोंपड़ी में रहने लगता है। लेकिन पैसों के बिना इनका घर कैसे चलता, तो बोरी मजदूरी करने का सोचती है। जब यह मजदूरी करने के लिए भट्टे पर जाती है तो मैनेजर उसको गंदी नजरों से देखने लगता है और इसी दौरान काम करते हुए बोरी के कपड़े फट जाते हैं तो मैनेजर उसे उसी हालत में काम करने के लिए कहता है और बोरी के फटे कपड़ों से उसके जिस्म को देखने लगता है। खैर एक दिन इसी भट्टे पर बम्बई से एक लड़का आता है जो कि मजदूरों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा होता है। वो अपने डॉक्यूमेंट्री में मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों को दिखाना चाहता था। वो लड़का बोरी के घर पर ही रहता है और उनके साथ ही खाना खाता है, जिसके बदले में वो उन्हें कुछ पैसे दिया करता था, जिस वजह से धनवा के पास भी कुछ पैसे आने लगते हैं। अब कुछ दिनों बाद उस लड़के का काम खत्म हो जाता है और वो वापस शहर जाने लगता है और अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है और उसका पैर फिसलने से उसके पैर में मोच आ जाती है। इसीलिए धनवा बोरी से कहता है कि वो कुछ दूर तक उस लड़के को छोड़ आए, लेकिन जब ये लोग बारिश में जा रहे होते हैं तो इनका पैर फिसल जाता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और जवानी के जोश में इन दोनों के बीच में कांड हो जाता है और इन दोनों को ऐसा करते हुए चौधरी का आदमी देख लेता है और वो सारे गाँव वालों को बोरी की सच्चाई बता देता है और यह जानकर सब लोग बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि बोरी ने इनको छोड़कर उस लड़के के साथ कांड किया और सुबह होते ही यह लोग उस लड़के को मार मार कर गाँव से भगा देते हैं। इधर बोरी के लिए
पंचायत बैठाई जाती है और सब लोग इस पंचायत में बोरी को लज्जित करने लगते हैं। अब धनुआ भी बोरी का साथ छोड़ देता है। काकी धनुआ को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन धनुआ काकी की एक भी नहीं सुनता और वो अकेले ही गाँव से बाहर रहने लगता है। यहाँ गाँव में बोरी अकेली थी और उसका यहाँ पर कोई भी साथ नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि उसका पति भी उसका साथ छोड़ चुका था। आखिर में बोरी हार मान जाती है और वो सोचती है कि अब वो वही करेगी जो कि इस गांव के लोग उससे करवाना चाहते हैं। अब वो चौधरी और उनके चमचों को अपने घर बुलाती है और बोली लगाने के लिए कहती है, यानी जो सबसे ज्यादा पैसे देगा वो उसी के साथ रात बिताएगी। और मुनीम के पास सबसे ज्यादा पैसे होते हैं और उस रात वो बोरी के साथ खूब मौज करता है। इसके बाद बोरी बारी बारी यह मौका सबको देती है और वो टर्की लोग उसके शरीर को बेड़ियों की तरह नोचने लग जाते हैं। जब गाँव वालों को बोरी के इस नए रूप के बारे में पता चलता है तो गांव का हर मर्द बोरी के साथ सोने के सपने देखने लगता है और पैसे कमाकर उसके शरीर को नोचने लगते हैं। यहाँ तक कि गरीब मजदूर भी बोरी के साथ रातें बिताने लगते हैं। यानी अब गांव का हर मर्द बोरी का भोग लगा चुका होता है। लेकिन धनुआ सारी सच्चाई जानते हुए भी गाँव से बाहर रहने के लिए मजबूर होता है। दूसरी तरफ वकील चौधरी के भाइयों की जमानत नहीं करवा पाता है और वकील चौधरी को एक आइडिया देता है कि अगर वो बसंती की दादी को मना ले तो यह मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चौधरी बसंती की दादी के पास जाता है और उन्हें कुछ पैसे देते हुए यह मामला यहीं रफा दफा करने के लिए कहने लगता है। लेकिन दादी उसे बताती है कि बसंती और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी ही नाजायज बेटी थी। जब उस बुढ़िया के बेटे की शादी हुई तो वो शहर चला गया और तभी बसंती की माँ प्रेग्नेंट हो गई। और जब उस बुढ़िया के बेटे को इस बात का पता चला तो वो आज तक यहाँ पर नहीं आया। यह सुनकर चौधरी बहुत परेशान होने लगता है और तनाव के कारण कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि डॉक्टर की बेटी की तबीयत बिगड़ने लगती है और ब्लड टेस्ट करवाने पर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को एड्स है और उसे बहुत पीटने पर उसे पता चलता है कि उसके कंपाउंडर ने ही यह पाप किया होता है। डॉक्टर अब उस कंपाउंडर को पीट पीट कर पूछने लगता है कि वो और किस किस के साथ सोया था। तो डॉक्टर को पता चलता है कि वो बोरी के साथ भी सोया था, यानी उसे यह बीमारी बोरी से मिली है। और बोरी का नाम सुनकर डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने भी बोरी के साथ खूब मजे किए थे और इस तरह पूरे गाँव में एड्स की बीमारी फैल जाती है। यानी हर वो मर्द जिसने बोरी के साथ रातें बिताई थी अब उन सबको एड्स हो जाता है। और जब यह बात मीडिया में जाती है तो सबका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है और वहाँ ज्यादातर लोग HIV पॉजिटिव होते हैं। अब गांव वालों को लगने लगता है कि इस बीमारी का कारण धनुआ है, उसी ने यह बीमारी गांव में फैलाई है और सब गांव वाले उसे पीटते हुए गांव में लाते हैं। और तभी यहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाता है और धनुआ का ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। तो गाँव वालों को पता चलता है कि इस गाँव में एक धनुआई है जिसे यह बीमारी नहीं है। अब गाँव वालों को पता चलता है कि डॉक्टर ने उस वक्त धनुआ की फर्जी रिपोर्ट दिखाई थी। जब गाँव वालों को डॉक्टर उसकी सच्चाई का पता चलता है तो वो उन्हें मारने के लिए टूट पड़ते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर उन्हें रोकने के लिए गोली चलाता है। यह आवाज सुनकर बोरी को लगता है कि धनुआ को गोली मार दी गई है और यहाँ पर इंस्पेक्टर उन दरिंदों को गांव वालों के हवाले कर देता है और गांव वाले उन्हें मारने के लिए टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ जब धनुआ को बोरी का ख्याल आता है तो वो दौड़कर उसके पास जाता है, लेकिन बोरी ने आत्महत्या कर ली होती है। धनुआ काकी से कहता है कि उसे दुल्हन की तरह सजा दो, आज उसकी आखिरी विदाई है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।